वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज के इस क्लास हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद क्वेश्चन नंबर 8। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। फिगर 10.12 नीचे बना हुआ है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये हमने प्रूव करना है। ओके अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सर्कल हमने बनाया, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। अगर इस सर्कल के बाहर की तरफ से अगर हम कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएं और उस क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड्स सर्कल को टच करें, ठीक है, एक पॉइंट पे, ये एक साइड हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, तीसरी साइड ये हो गई, ठीक है, तीसरी साइड ये हो गई, चौथी साइड ये हो गई। अब ये एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है मेरे कहने, ठीक है। तो ये देखिए आप, ए बी सी डी हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है यहाँ पे, और इसके जितने भी साइड्स हैं, ए बी जो है सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है पी पे, बी सी जो है दूसरे पॉइंट क्यू पे, डी सी जो है आर पे, और ए डी जो है एस पे सर्कल को बाहर की तरफ से टच कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे समझनी थी, बाकी तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसका प्रूफ भी जो है सिंपल सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ओके अब देखिए यहाँ पे गिवन में तो आप लिख ही देंगे जो आपका एक क्वेश्चन में गिवन है पूरा का पूरा, और टू प्रूफ में आपने ये लिखना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब इसका हम सीधे प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ में आपका क्या होगा, अब देखिए प्रूफ में हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू ए एस। ए पी देखिए फिगर में जाइए आप, फिगर 10.12 में ए पी देखिए नीचे में, और ए एस आपको दिख रहा होगा। हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू ए एस, ओके, बाई थ्योरम 10.2। तो थ्योरम 10.2 का पूरा स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, मीन्स टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये आपका आ जाएगा इक्वेशन 1। वैसे ही बी पी will be equal to QB, BP is equal to BQ। ओके, ये भी सेम थ्योरम से है, थ्योरम 10.2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। वैसे ही आप देख सकते हैं CQ इज इक्वल टू CR, ओके, CQ इज इक्वल टू CR बाई थ्योरम 10.2 वंस अगेन इक्वेशन नंबर 3। और वैसे ही DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS, सेम थ्योरम 10.2। ओके, ये बन गए आपके 4 इक्वेशन। अब हमने जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस सी डी। तो नाउ ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, हमने क्या प्रूफ करना है, इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी लाना है। तो इसको हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको चलते चलते आगे इसको हम अचीव कर लेंगे। ओके, ए बी को देखिए, फिगर में जाइए, ए बी कहाँ पे, ए बी को देखिए और ए बी को तोड़ दीजिए। तो फिगर में आपको ए बी दिख रहा होगा नीचे में। ए बी किस किस से बना है, ए पी और बी पी से। तो ए पी प्लस बी पी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और सी डी देखिए कहाँ पे, सी डी किस किस से बना है, डी आर और सी आर से। तो डी आर प्लस सी आर। ओके, अब इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ए पी इज इक्वल टू ए एस है फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, ए पी की जगह पे ए एस लिख दिया। बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के फ्रॉम इक्वेशन 2। डी आर किसके बराबर है, डी एस के फ्रॉम इक्वेशन 4। एंड सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पर आप रीजन आ जाएगा फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4। ये पूरा लिख देंगे आप लोग यहाँ पे। ओके, अब देखिए हमें क्या लाना है, हमें चाहिए यहाँ पे ए डी प्लस बी सी। अब ए डी को देखिए कहाँ पे, ए डी किस किस से बन रहा है, ए डी को लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, डी एस और ए एस। तो डी एस और ए एस तो ऑलरेडी है, इनको एक साथ में करिए, पेयरिंग कीजिए, ए एस प्लस डी एस, इनको एक साथ लिख दिया हमने यहाँ। और जो बचे अब बी क्यू प्लस सी क्यू को एक साथ लिख दिया है। ओके, अब देखिए फिगर में ए एस प्लस डी एस से क्या बना, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू से क्या बन गया, बी सी। तो हेंस इट इज़ प्रूफ्ड, ये आपका प्रूफ हो चुका है। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन फिगर 10.13 इसका ही फिगर ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। तो एक्स वाई भी टेंजेंट है, एक्स डैश वाई डैश भी टेंजेंट है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा ऊपर में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश।
दोनों टेंजेंट है बट पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल टेंजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है, एंड अदर टेंजेंट ए बी, अदर टेंजेंट ए बी, ए बी आपको दिख रहा होगा ए बी, ये रेड कलर से मैंने और इसको ज़्यादा डार्क कर दिया है। ए बी भी आपका क्या है, ए बी भी टेंजेंट है विथ पॉइंट सी ऑफ कंटेक्ट, सॉरी विथ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, मीन्स सी पॉइंट ऑफ कंटेक्ट हो गया यहाँ पे। तो ए बी जो है सर्कल को इंटरसेक्ट, सॉरी सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट सी पे, ओके तो इसका आपने ध्यान रखना है, टच कर रहा है बस। तो दैट मीन्स ए बी जो है टेंजेंट है, सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, सी पे, ओके। और बाकी फिगर में आपको दिख ही रहा है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज़ 90 डिग्री। ए ओ बी ये वाला एंगल जो मैंने डार्क किया, ये वाला एंगल, ये पूरा रेड कलर से मैंने डार्क कर दिया है, तो ये पूरा एंगल ए ओ बी हो गया, इसको हमने 90 डिग्री का प्रूव करना है, ओके। अब मैं इसको सब हटा देता हूँ। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओ से सी को ज्वाइन करूँगा, ओ से सी को ज्वाइन किया, इसके बाद प्रूफ हम इसका स्टार्ट करते हैं, ओके। अब देखिए इन दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी ए में क्या क्या इक्वल है, ओ पी इक्वल टू ओ सी, ओ पी इक्वल टू ओ सी, यहाँ पर आप लिख देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, और उसके बाद ए पी इज़ इक्वल टू ए सी, ए पी इज़ इक्वल टू ए सी, ये थ्योरम 10.2 का यूज़ हमने कर लिया, थ्योरम 10.2, ठीक है। यहाँ पूरा स्टेटमेंट आप लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, और उसके बाद ओ ए इज़ इक्वल टू ओ ए कॉमन हो गया, सो देयरफॉर बाई एस 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 रूल ट्राइंगल ओ पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी ए। काफ़ी तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ऐसे एस से भी कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, बिकॉज एंगल पी और एंगल सी 90 डिग्री के हैं यहाँ पे, तो ऐसे एस से भी हो जाएगा, आर एच एस से भी हो जाएगा, ठीक है। तो कई तरीके से ये आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो एस 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 रूल से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। बाई सी पी सी टी आप कह सकते हैं एंगल ए ओ पी, ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो मान लेते हैं फिर इन दोनों एंगल को हम किसके बराबर मान लेते हैं, एक्स के बराबर में, एंगल ए ओ पी भी एक्स और एंगल ए ओ पी भी एक्स और एंगल ए ओ सी भी एक्स, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल हमने प्रूव कर दिए, एक्स एक्स। और वैसे ही आप सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल सिमिलरली आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरली ट्राइंगल ओ सी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू बी, सो देयरफॉर एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ठीक है। बाई सी पी सी टी से दोनों एंगल इक्वल हो गए, ओके। और दोनों को हम मान लेते हैं वाई के बराबर में, होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ हमने मान लिया इनको वाई वाई। अब लगाते हैं लीनियर पेयर का यूज़ करते हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल पी ओ क्यू, सॉरी एंगल पी ओ क्यू इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल पी ओ क्यू में क्या क्या बना हुआ है, एंगल पी ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री हो गया फिर, ओके। इन सभी एंगल्स को जोड़ के एंगल पी ए क्यू बना हुआ है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे ए ओ पी कितना है, एक्स, एंगल ए ओ सी कितना है, ये भी एक्स है, एंगल सी ओ बी कितना है, वाई, एंगल क्यू ओ बी कितना है, वाई, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 180 आ गया, और 2 कॉमन ले लीजिए या 2 से डिवाइड कर लीजिए, बात एक ही है, 2 कॉमन ले लो, चलो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 2 को अपॉन में भेजो तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2 दैट इज़ 90 डिग्री। अब देखिए x प्लस वाई, अब आपने केवल कौन कौन से x पे ध्यान देना है, कौन से x और कौन से y पे ध्यान देना है। ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर से डार्क करता हूँ, ये वाला x और ये वाला y,
ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है। तो इन दोनों x और y से जोड़ करके कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल x की जगह पे मैं लिखता हूँ एंगल AOC, ओके, x की जगह पे क्या लिख दिया एंगल AOC, और y की जगह पे क्या लिख दिया एंगल BOC, और इन दोनों एंगल्स को जोड़ करके कौन सा एंगल बन रहा है, पूरा का पूरा ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, एंगल AOB। तो इन दोनों को जोड़ के बन गया एंगल AOB विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से इसका भी प्रूफ हो गया, सिंपल से क्वेश्चंस थे अभी तक तो ये। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ओके, तो इसके लिए फिगर हम बनाते हैं। पहले तो सर्कल हमें बनाना पड़ेगा, तो सर्कल बनाना बहुत टफ काम हो रहा है मेरे लिए यहाँ पे, चलो फिर भी चलेगा काम। इसका सेंटर ओ ले लेते हैं। बिटवीन टू टेंजेंट्स, तो दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से हमने बना दिया। सपोज करो दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट पी, यहाँ से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, फिर टेढ़ी लाइन बन जा रही है। ओके, ये पी क्यू हो गया सपोज टेंजेंट, और पी आर ये भी टेंजेंट हो गया। ओके, टू टेंजेंट्स, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स तो ये हो गया आपका एंगल एंगल क्यू पी आर। ओके, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट एट द सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट कौन कौन से, क्यू और आर हैं, तो इसको सेंटर से ज्वाइन कीजिए आप ये, और आर को भी सेंटर से ज्वाइन कीजिए ये, और ये वाला जो एंगल बना आपका एंगल क्यू ओ आर, ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हमने प्रूव करने हैं, एंगल पी और एंगल ओ, यानी कि एंगल पूरा नाम बोलें तो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने प्रूव करने हैं। यहाँ पे गिवन तो आप लिख ही देंगे, टू प्रूव में आपका आ जाएगा, टू प्रूव में एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने प्रूव करना। तो इसका प्रूफ हम सिंपल सा है, ये तो पहले भी हमने कर रखा था। तो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आ गया। एंगल ओ क्यू पी कितना बनेगा, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे रेडियस के साथ टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री, और वैसे ही सिमिलरली ओ आर पी भी 90 डिग्री हो गया। एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये 90 प्लस 90 180 को उस तरफ भेजिए, तो बचेगा क्या आपके पास, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, दैट इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि एंगल क्यू आर और एंगल क्यू पी आर दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री हो गए। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके साथ फिर आपका सर्कल्स भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।